नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूथ एज जॉब क्रिएटर्स थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि सरकार का पूरा फोकस युवाओं पर है। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने युवाओं को विश्वास दिलाया कि हम युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसी का तुष्टीकरण नहीं होने दिया जाएगा, सिर्फ योग्यता के आधार पर चयन होगा। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि इन्वेस्टर समिट में हमने उन्हीं कंपनियों को प्राथमिकता दी है जो हमारे युवाओं को राज्य में ही नौकरी देंगी, क्योंकि यहां के युवाओं को बाहर न जाना पड़े। हम इस नीति पर काम कर रहे हैं। उसके पीछे भी हमारा हेतु है कि हमारे युवा नौजवान, हमारे भाई बहन जो आज विभिन्न क्षेत्रों में आज पारंगत हो रहे हैं, अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्रियां ले रहे हैं, उनको डिग्रियां लेने के बाद, अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको राज्य से बाहर न जाना पड़े, अपने घरों से दूर न जाना पड़े, अपना माता पिता के पास रहकर ही उनको जो है यहाँ काम करने का अवसर मिले, रोजगार करने का अवसर मिले। और हमने उन्हीं निवेशकों को, उन्हीं उद्योग समूहों को प्राथमिकता देने का भी संकल्प किया है कि जो हमारे नौजवान युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे, सबसे ज्यादा रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ किसी स्तर पर भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी नीति है सबका सशक्तिकरण होना चाहिए, किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और युवाओं से कहा कि वो निरंतर परिश्रम करते रहें। यूथ एज जॉब क्रिएटर्स थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला गढ़ी कैंट में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत इतिहास पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं। और हम स्वामी जी को क्यों नमन करते हैं, हम युवा दिवस क्यों मनाते हैं, स्वामी जी का बार बार स्मरण क्यों करते हैं? हम इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी आयु में भी अपने जीवन के एक एक तिल को गलाने का काम किया, एक एक तिल को लगाने का काम किया और पूरे विश्व में भारत की ध्वजा को फहराने का काम किया। इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इसीलिए हम स्वामी विवेकानंद जी हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वो भारतवर्ष के महान ज्योतिपुंज थे। देहरादून से एक बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने दरवाजे विपक्ष के सभी नेताओं के लिए खोल दिए हैं, बस उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कहना है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। महेंद्र भट्ट का यह भी कहना है कि विपक्षी दलों के 1200 से ज्यादा नेता संपर्क कर चुके हैं। फरवरी से उनकी ज्वाइनिंग करवाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो अभी तक 1200 लोगों की सूची हमको प्राप्त हो चुकी है। कुछ को हम यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर ज्वाइनिंग देंगे, कुछ को हम लोकसभा की जो केंद्र स्तर पर करेंगे, और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता भिन्न दलों के हैं उनको हम जो जिला स्तर पर हम उसकी संस्था का कार्यक्रम बनाएंगे। मेरे सारे नाम आए, सब पे हमारी टीम बैठ चुकी है, कुछ निर्णय हमने कर दिए हैं, लेकिन जिस दिन सदस्यता हो उसी दिन नाम का खुलासा हम लोग करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे भैया, फिर सदस्यता पहले से कैसे हो जाएगी? विपक्ष कह रहा है कि उनके बड़े नाम भी हैं। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। भारती, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बड़ा दावा कर रहे हैं लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे हैं। 1200 से ज्यादा नेता संपर्क में हैं, जिनमें बड़े नेता भी शामिल हैं। यानी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले ही झटका देने की कोशिश में है भाजपा। बिल्कुल यही इनकी कोशिश है और इसी को लेकर ये बड़ा बयान यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से दिया गया है। उनका ये कहना है कि बस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कई नेता हमारे संपर्क में है और इसमें जिला पंचायत अध्यक्षों की अगर हम बात कर ले, उनकी वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनके कॉन्टैक्ट में। इससे पहले भी हमने देखा था कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया था और अब फरवरी से पार्टी की कोशिश है कि ज्वाइनिंग प्रोग्राम को वृहद स्तर पर किया जाए। इसीलिए ये बड़ा बयान कि 1200 लोग हमारे संपर्क में अब तक आ चुके हैं और इनकी ज्वाइनिंग हम जल्द ही करवाएंगे, ये कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। बिल्कुल भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
देहरादून से खबर है, यहां पर कोविड के JN1 के पहले केस की पुष्टि हुई है। 72 साल की महिला के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए केस की पुष्टि हुई है। महिला 4 जनवरी को दून अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। देहरादून से खबर है, यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि कमेटी 22 जनवरी से पहले कमेटी का ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। वहीं कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। देहरादून से खबर है, यहां पर एक मुस्लिम की दुकान पर भगवान श्री राम के पोस्टर पर हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने मुसलमान की दुकान में लगे भगवान राम के पोस्टर को जबरन हटा दिया। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखित बयान जारी कर बताया है कि जिस दुकान में भगवान राम का पोस्टर लगा हुआ था वो दुकान एक हिंदू की है, जिसे उसने एक मुस्लिम को यह कहते हुए किराए पर दिया था कि वो दुकान का स्वरूप नहीं बदलेगा। इसके बाद मुस्लिम दुकानदार ने पहले से लगे भगवान राम के पोस्टर को नहीं हटाया, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और दुकानदार से अभद्रता करते हुए दुकान के भीतर लगे भगवान राम के पोस्टर को वहां से हटा दिया। चमोली समेत पूरे पहाड़ में सूखी ठंड का कहर जारी है। चमोली में कड़ाके की ठंड से पैदल रास्तों पर बहने वाला पानी भी जम गया है। वहीं सूखी ठंड से फसलें बर्बाद हो गई हैं। 12 दिसंबर के बाद से पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले 4 महीने से मौसम ड्राई है, यानी राज्य में बारिश ही नहीं हुई। पिछले 16 सालों की तुलना करें तो मानसून के बाद के इस सीजन में 75% बारिश की कमी है। सर्दियों में बारिश बर्फबारी नहीं होने से हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। जनवरी का महीना आधा होने को है, लेकिन ना तो बारिश नजर आ रही है और ना ही बर्फबारी कहीं दिख रही है। हालात ये है कि सूखी ठंड से लोग परेशान हैं। नदी झरने जम चुके हैं, लेकिन बारिश बर्फबारी दूर दूर तक नहीं दिख रही। साल 2008 के बाद अब साल 2024 में जनवरी ऐसा महीना है जब प्रदेश में बारिश नहीं हुई। इस तरह की वेदर कंडीशन को लेकर मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का उत्तराखंड में असर न होना भी इसकी वजह है। साल 2008, साल 2009 ऐसे साल रहे जब इसी तरह के हालात बने थे। इसका सीधा असर फसल, बागवानी से लेकर हेल्थ पर भी पड़ रहा है। बारिश है या स्नोफॉल एक्टिविटी मेनली हमको जो पश्चिमी विक्षोभ अच्छे आते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम आते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें मिलती है। लेकिन इस बार देखने की अभी तक हमको कोई अच्छे सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ कोई सक्रिय है या स्ट्रॉन्ग सिस्टम है मिला नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी कम है। आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2023 में बारिश में 35% की कमी रही। नवंबर 2023 में 66% कम बारिश हुई। दिसंबर में 75% कम बारिश देखी गई। जनवरी में आगे एक हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। लगातार बारिश नहीं होने से उत्तराखंड की फसल और बागवानी लगभग बर्बाद हो चुकी है। इंसानों के लिए कई बीमारियां खतरा बन चुकी हैं और आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो गर्मियों में कई जगहों पर पानी का संकट तक भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। पहाड़ों में सर्दियों में भी जंगल धधक रहे हैं। सर्दियों में बारिश बर्फबारी नहीं होने के चलते आग और भी विकराल रूप लेती जा रही है। बागेश्वर के कई क्षेत्रों में जंगल जल रहे हैं। आमतौर पर जंगलों में आग लगने का कारण पिरुल माना जाता है, लेकिन यहां पर सूखी घास आग लगने का कारण बन रही है। इधर फॉरेस्ट विभाग इसे कंट्रोल बर्निंग बता रहा है।
आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा से विशेष लगाव था। वो 3 बार अल्मोड़ा आए और जनसभा को भी संबोधित किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद पहली बार 1890 में अल्मोड़ा आकर खजांची मोहल्ले में बद्री शाह के घर में रुके। दूसरी बार 1897 में और फिर तीसरी बार 1898 में कई शिष्यों के साथ अल्मोड़ा के अलग अलग स्थानों का विवेकानंद ने भ्रमण किया। कसार देवी, स्याही देवी, बिनसर समेत 12 से ज्यादा जगहों पर स्वामी विवेकानंद रुके थे, जहां स्वामी विवेकानंद ने योग और ध्यान किया। अब उन जगहों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना चल रही है। 3 बार आए। पहले बार जब 90 में आए थे तो पहला रात काकरी घाट में थे। वहाँ जब ध्यान में बैठे थे अपने गुरु भाई के साथ, स्वामी अखंड जी के साथ, उनका एक अनुभव हुआ। समाधि में चले गए और मैक्रो को जो माइक्रो हो जाइए, पिंड और ब्रह्मांड, पिंड जिस चीज़ से तैरी है और ब्रह्मांड उसी से है। पूरा ब्रह्मांड पिंड में अर्थात आपके अंदर में है। स्वामी विवेकानंद को सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से बेहद लगाव था। अपने जीवन काल में उन्होंने 3 बार अल्मोड़ा की पैदल यात्रा की। यहाँ उन्होंने कई दिनों तक प्रवास किया और लोगों को आध्यात्म पर प्रवचन भी दिए। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान स्वामी जी ने कई स्थानों पर कठिन तपस्या की। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे 2 बार लाला बद्रीदास शाह के अतिथि के रूप में 1890 और 1897 में आए हैं। यहाँ कम से कम 2-2 दिन का उन्होंने प्रवास करा और चर्चित जो रघुनाथ मंदिर है यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने अपने व्याख्यान भी दिए थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाकर युवाओं को संदेश दिया जा रहा है। वहीं अगर कुमाऊं में विवेकानंद सर्किट बनता है तो उससे स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ होगा और पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को आसपास में ही रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।